हेलो दोस्तों, जन पर समझ स्वागत है। मैं विनेश कुमार सिंह। दोस्तों, आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, इतने ही नहीं तंदुरुस्त होंगे मेरे प्यारे। तो आज पढ़ाने वाले हैं जी हाँ ब्रीथ ब्रीथ से संबंधित ऑब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव में तराने वाले ऑब्जेक्टिव में नो ऑब्जेक्शन एंड नो डाउट सीधे टीच आउट, क्योंकि इस चैनल पे तराया जाता है, आप तो मालूम है, ऑब्जेक्टिव में नो ऑब्जेक्शन। हाँ जी, तो ब्रीथ से भाई जो भी ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा भाई परीक्षा में, अगर आज से तलाश कर लेते हो भाई तो आप तरोगे परीक्षा हॉल में बल्ले बल्ले एंड नो डाउट और सीधे तरोगे भाई टीच आउट। तो देरी किस बात पे भाई, चलिए फर्स्ट ऑब्जेक्टिव को देख लेते हैं जी। तो दोस्तों, मैंने पिछले वीडियो में भाई ब्रीथ से संबंधित जो भी बेसिक चीजें हैं भाई उसमें मैंने चर्चा किया था। हाँ भाई, बूथ से ऑब्जेक्टिव कैसे पूछता है बूथ, तो उसके भी बारे में मैंने चर्चा कर दिया। और मतलब अगर आप पार्ट 1 देख लेते हो भाई तो बूथ हो गया या क्वेश्चन बैंक हुआ, सभी था भाई ऑब्जेक्टिव में बल्लो बल्लो तरह। तो भाई आज भी मैंने क्वेश्चन बैंक से रिलेटेड एमबीडी जेड से रिलेटेड सभी ऑब्जेक्टिव में कराऊंगा। हाँ जी, नो डाउट और सीधे टीच आउट। तो भाई मैंने पिछले वीडियो में 5 तक के प्रश्न बताया था, आज 6 से 5 ही प्रश्न बताए थे, क्योंकि बेसिक तो उसमें बताए थे। आज बताएंगे भाई 5 से आगे, नो डाउट करो सीधे ऑब्जेक्टिव में टीच आउट। चलिए मेरे प्यारे देख लेते हैं जी। तो मेरे प्यारे आज के लिए जो फर्स्ट प्रश्न है जी 6 नंबर, जो ऑलरेडी आप लोग स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, नो डाउट कैसे होगा टीच आउट। अगर आप भाई सब्जेक्टिव पढ़े हैं तो आपको दिक्कत ही नहीं होना चाहिए, या बेसिक भाई पार्ट 1 वीडियो देखे तो आपको दिक्कत होगा ही नहीं, मगर दिक्कत होने भी नहीं देंगे। तारा यदि आकृति में टीपी तथा टी क्यू 2 स्पर्श रेखाएं हैं, जैसे आप आकृति देखिए भाई, तुझसे पूछूं एक सवाल, अब बोल जड़ा तेरा है क्या हाल। भाई एकदम विधिवत बताएंगे जी, इसलिए आपको हबड़ाना नहीं है, अधबड़ाना नहीं है। मान चलो स्पर्श दिया है, ठीक है। बोल जड़ा तेरा है क्या हाल, केंद्रित हो गया ना जी। भाई मुझे डायग्राम बनाने में टाइम लग रहा है, ठीक है। इस सवाल में कुछ नहीं है, पर समझाएंगे तो विधिवत तो समय तो लगबे करेगा, नहीं तो हम करते हैं ऑब्जेक्टिव में नो ऑब्जेक्शन नो डाउट सीधे टीच आउट। दी है भाई आकृति मैंने बना दिया है, जैसे आप देख पा रहे हैं। कह रहा है भाई कि दी गई आकृति में टीपी तथा टी क्यू 2 स्पर्श रेखाएं ओ केंद्र वाले वृत्त पर इस प्रकार है। मैंने केंद्र ओ है भाई, केंद्र क्या है, ओ है। मैंने इसको केंद्र कहते हैं भाई, मैंने पार्ट 1 में बेसिक बताया है। केंद्र ओ वाले वृत्त पर स्पर्श रेखा है टी पी क्यू, अच्छा टी है यहाँ पे, टी पी क्यू, अच्छा टी पी क्यू, अरे ना सर जी, पी टी क्यू, पी टी क्यू, पी टी क्यू इक्वल टू 50 डिग्री, मतलब ये टोटल कितना डिग्री कोण है भाई, 50 डिग्री का। तो ओ पी क्यू का मान बताइए, ओ पी क्यू, ओ पी क्यू मतलब इसका मान बताना है गुरु जी, ओ पी क्यू मतलब इसका मान बताना है। मेरे प्यारे तुम हबड़ाना मत, अधबड़ाना मत। देखो कैसे बनाए जाते हैं भाई, देखो कैसे निकाला जाता है। ओ पी क्यू यही तो निकालना है, एंगल ओ पी क्यू का मान। भाई क्या होगा जी, मैंने तुझे बताया था भाई पार्ट 1 में कि जब एक वृत्त पर एक स्पर्श रेखा भाई खींचा जाता है तो इस त्रिज्या से लंब हो जाता है। तो सबसे मेरे प्यारे पहले बताओ कि ये लंब होगा कि नहीं होगा, तो बोलो कि गुरु जी होगा, लंब होगा। तो मतलब इसका मतलब 90 डिग्री कोण बनेगा। यहाँ पे भी अगर टोटल की बात किया जाए टोटल तो 90 डिग्री। अब देखो इसका मान पहले निकालो जी, तो इसके मान नीचे निकालते हो तो त्रिज्या भाई यह स्पर्श रेखा त्रिज्या से मिला दे तो यहाँ पे लंब 90 डिग्री। हाँ जी, मैंने बेसिक में बता दिया है आपको। अब मेरे प्यारे एक बात बताओ कि ऐसा डायग्राम नहीं बन रहा है, ऐसा डायग्राम नहीं बन रहा है जी। ऐसा है देखो, तो ऐसा ही तो डायग्राम बन रहा है चतुर्भुज। इसका मान मुझे मालूम नहीं है भाई, यहाँ पे 90 डिग्री, गुरु जी यहाँ पे 90 डिग्री, यहाँ पे 50 डिग्री। अब मेरे प्यारे तरते हैं तीनों तो जोड़ देते हैं भाई, 360 में से घटा देते हैं तो ये चतुर्भुज है। तो चतुर्भुज के चारों कोण बात कितना डिग्री का होता है भाई, 360 डिग्री का। तो जोड़िए जोड़िए 0 0 0 भाई 0,
9 9 18, 18 और 5 18, 19 20 21 22 23। गुरु जी इतना ही तो होगा। एकदम बच्चा थे जैसा भाई, जैसे आप समझते हो मैं वैसे ही समझाता हूँ भाई। 0 है तो 0, 6 में से 3 दिया तो भाई 3 आ जाए, यहाँ पे कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया? तो 130 डिग्री, तो यहाँ पे कितना डिग्री से कोण बन जाएगा भाई 130 डिग्री। यहाँ पे लिख देता 130 डिग्री। देखो अब तो तुम जानते हो भाई कि यह क्या है, यह त्रिज्या है, यह भी त्रिज्या है। तो तुझे मालूम है मैंने बेसिक में बताया था तुझे कि किसी त्रिभुज थे भाई, किसी त्रिभुज में दो दो भुजा बराबर रहेगा तो दो दो कोण बराबर होगा, एकदम फिक्स है। दो दो भुजा बराबर, दो दो कोण बराबर, और 3 दो भुजा बराबर, 3 दो दूरजी कोण बराबर। अब बताओ तो ये त्रिज्या है, तो त्रिज्या तो भाई जैसे एक वृत्त हो गया तो यहाँ से यह त्रिज्या जितना बड़ा यह होगा उतना ही तो बड़ा यह होगा, उतना ही तो बड़ा यह होगा। तो यह त्रिज्या यह बराबर है भाई इसका, तो इसके सामने वाला यह तोड़, इसके सामने वाला यह तोड़, दोनों बराबर ही होगा। तो मैं त्रिभुज के एंगल से देखता हूँ तो ए ओ पी क्यू एटा है त्रिभुज है। जब ये दो कोण मालूम है कि ए 84 डिग्री आ गया तो ये दोनों कोण कितना होगा सर जी? तो जानते हैं आप त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है 180 डिग्री। जब ये दो मालूम हो गया कि 130 डिग्री तो भाई घटाइए पहले, तो घटा लीजिए भाई, तो कितना दिया 0, 8 में से 3 दिया तो आ जाए भाई 5, मतलब 50 डिग्री भाई 50 डिग्री। अब तुम बताओ कि भाई तो ये दोनों का मान कितना होगा? तो ये दोनों मिला के 50 से होगा। यह दोनों भुजा बराबर, तो इसके सामने वाला यह तोड़ और इसके सामने वाला भाई यह तोड़, ये दोनों बराबर होता है। जैसे आप मालूम हो जाए, आप पढ़े हैं भाई कि अगर यह दोनों भाई भुजा बराबर है तो इसके सामने वाला यह तोड़ और इसके सामने वाला यह तोड़ भाई बराबर होता है त्रिभुज के। हाँ, अगर किसी त्रिभुज के दो भुजा आपस में बराबर तो दो तोड़ बराबर कहा जाता है भाई कि समबाहु त्रिभुज थे, हाँ जी, समूथ भुजा भाई बराबर होते हैं। हाँ जी, समबाहु त्रिभुज है तो इसके सामने वाला भुजा या समबाहु त्रिभुज थे, समूह कोण आपस में बराबर होते हैं, और जब कोण बराबर हो गए तो भुजा बराबर। तो इसका मतलब हम बचा हमारे पास कितना 50 डिग्री, तो 50 तो आधा ये 25 होगा, ये 25 होगा, तो हमारा राइट आंसर क्या होगा 25 डिग्री। नो डाउट्स दैट इट आउट। ऐसे ही बना सकते थे भाई, कोई झमेला नहीं, ऑब्जेक्टिव में नो ऑब्जेक्शन, ऐसे किया जाता है। चले मेरे प्यारे देखते हैं इसका राइट आंसर 25 डिग्री। हाँ जी, इसका राइट आंसर भाई 6 था 25 डिग्री, ऑप्शन नंबर बी। एंड नो डाउट सीधे टिक आउट। एकदम प्यार से भाई पहले चतुर्भुज से समझते 50 है भाई, यह 130 आ गया, 180 में से घटा दिए तो ये त्रिभुज बन गया, ओ पी क्यू एक त्रिभुज बन गया भाई। 180 में से 130 घटा दीजिए, कितना आ गया 50, अब 50 तो आधा आधा कर दीजिए। हाँ जी, सिर्फ करना है आधा, अब फिक्स करते इरादा। चले मेरे प्यारे इसका राइट आंसर 25 डिग्री, ऑप्शन नंबर बी। मैथ तो बनाएंगे बादशाह, एंड नो डाउट सीधे होगा टिक आउट, क्योंकि ओ पी क्यू निकालना था, ओ पी क्यू हमारा 25 डिग्री आ गया। चले मेरे प्यारे, हाँ जी, प्रश्न नंबर 7। अब बदल वाला से या बदल वाली से मत करना भाई बात, क्योंकि अब एग्जाम नजदीक आ गया है भाई, पढ़ना होगा, होना होगा पास, तो अक्सर बच्चा सब तो रहता है इसी चैनल पे आस। चले मेरे प्यारे, हाँ प्रश्न नंबर 7 तो देखते हैं। कह रहा है भाई 7 नंबर सवाल कि एक वृत्त का क्षेत्रफल, भाई एक वृत्त का क्षेत्रफल, अच्छा दूर जी क्षेत्रफल निचला हो जाता है ऐसे, उसका फॉर्मूला क्या होगा? तो अब तो मालूम है तो दूर जी पाई आर स्क्वायर होता है वृत्त का क्षेत्रफल का, यही तो लगाया दिया होगा। तो एक वृत्त का क्षेत्रफल कितना दिया है भाई 154, भाई यही तो फॉर्मूला लगाया था, 154 निकाला होगा वृत्त का क्षेत्रफल। तो कह रहा है उसका व्यास क्या है भाई, व्यास बताना है भाई, यही तो बताना है। व्यास मतलब डी, तो मैंने बताया था भाई कि त्रिज्या के दुगुना व्यास होता है भाई, मतलब 2r। तो सबसे पहले हम त्रिज्या निकालते हैं भाई। अब देखो आर स्क्वायर इक्वल टू 154 बट्टा में पाई, ए दूर जी आर स्क्वायर इक्वल टू 100, या यहीं पे देख लो भाई, यहीं पे देख लो, काहे ज्यादा हम प्रोसेस करें। हाँ, पाई का मान 22/7 आर स्क्वायर इक्वल टू 154। अब मेरे प्यारे बताओ, तुम थोड़ा सा दिमाग लगाओ जी, ई तटेगा क्या, ई तटेगा तो काट दिया जाए। हाँ गुरु जी काट दिया जाए, कुछ नहीं तो बट्टा में तो भाई काटो, 30 से 2 से काटते हैं पहले, तो 11 आ जाएगा, 2 से काटिए, 2 से 2 सत्य 14 और 2 सत्य 14, 11 सत्य भाई 77। गुरु जी यहाँ पे आ गया आर स्क्वायर बट्टा में 7, हाँ जी इक्वल टू 7। भाई तुझे दिक्कत तो नहीं है?
दिक्कत तो होगा नहीं। आई बट्टा में 7 है तो इधर जाएगा तो दूना में हो जाएगा आर स्क्वायर इक्वल टू 7 दूने 7, तो आर स्क्वायर इक्वल टू 7 तो स्क्वायर नहीं लिख सकते हैं, एकदम लिख सकते हैं भाई। तो स्क्वायर से भाई स्क्वायर कैंसिल, कितना हो गया भाई आर का मान हो गया 7, तो दिक्कत तो नहीं है, नहीं है भाई। अब देखो डी निकालना है तो 2 दूने हाँ आर का मान 7, तो डी इक्वल टू आ जाएगा भाई 14। हाँ जी, नो डाउट होगा, सीधे टीच आउट होगा। समझ में आया कि नहीं आया भाई? समझ में आया ही होगा। हाँ जी, एक बार और समझा देते हैं, देखो भाई प्यार से, मजा तो अब आएगा जी, मजा अब आएगा। देखो भाई पाई का मान 22/7, हाँ जी, आर स्क्वायर इक्वल टू 154। मेरे प्यारे देखो मैंने 2 से तटाया तो यहाँ पे 11 हो गया, और 2 से 2 7 14 273, 11 और 7 77 मेरे प्यारे। इस 7 देखो भाग में है, इधर जाएगा तो दूना में हो जाएगा आर इक्वल टू, हाँ जी 7 इधर आ जाएगा दूना में, मतलब 7 दूने 7 या 49 लिखो या 7 दूने 7 लिखो। तो हाँ जी आप ऐसे भी लिख सकते हो, आप ऐसे भी लिख सकते हो, आर स्क्वायर इक्वल टू, हाँ जी 7 स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल, आर का मान क्या है 7। एकदम कम समय में भाई बनाना सीखो। और डी निकालना है, व्यास निकालना है, तो डी इक्वल टू 2 अदूणे आर का मान 7, तो दे दीजिए 7, तो क्या होगा डी इक्वल टू 14। मात्र 1 से 2 लाइन में ऑब्जेक्टिव ऐसे बनाया जाता है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में हम तराना सिखाते हैं भाई नो ऑब्जेक्शन और नो डाउट और सीधे टीच आउट। चले मेरे प्यारे 7 नंबर का राइट आंसर भाई देखते हैं। 7 नंबर का राइट आंसर भाई 14, ऑप्शन नंबर ए। हाँ जी, ऑप्शन नंबर ए। ऐसे ही प्रश्न आएंगे परीक्षा हॉल में, क्योंकि हम कराते हैं ऑब्जेक्टिव में नो ऑब्जेक्शन और नो डाउट और सीधे टीच आउट। हाँ जी, आप डिजिटल बोर्ड देखते हैं भाई, भाग मत जाना ये गुरु जी डिजिटल बोर्ड वाला पे हम पढ़ते हैं टीचर लोग से, ऐसा नहीं है, क्योंकि हम कंसेप्ट देते हैं, हम कंसेप्ट पे काम करते हैं मेरे प्यारे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न तो देख लेते हैं जी। 8 नंबर प्रश्न जो ऑलरेडी आप लोग स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, क्या तहरा है गुरु जी? देखने जरूरत है। तहरा है मेरे प्यारे, दी गई आकृति में, अच्छा दी गई आकृति में बिंदु ओ वृत्त का केंद्रक है। भाई आकृति दे दिया जी, आकृति तो बनाना जरूरी है, हाँ जी एकदम जरूरी है, क्योंकि यही तो मजबूरी है। चलिए मेरे प्यारे यहाँ पे देखो जी, देखो तुम, सिर्फ तुम देखते चलो, हम ऑब्जेक्टिव में तराते हैं नो ऑब्जेक्शन और नो डाउट और सीधे टीच आउट। हाँ जी, तीसरा मान, अच्छा दी गई आकृति में ओ बिंदु ओ वृत्त केंद्रक है तथा ए ओ बी, अच्छा ए ओ बी, अच्छा जी ए ओ बी इक्वल टू 40 डिग्री, कितना है भाई 40 डिग्री। तो क्या कह रहा है गुरु जी? तो ओ ए बी का मान दे दीजिए, ओ ए बी का मान, मैंने इसका मान बताइए। तो मैंने तो अभी बताया था, मैंने अभी बताया था भाई, सिर्फ सुन लो जी, सुन लो ऐसे सवाल तो देखो, सुन लिया आंसर आ जाए, देखो तो इसे। अब देखो मेरे प्यारे, मैंने अभी बताया कि यह त्रिज्या है, यह भी त्रिज्या है, तो त्रिज्या परस्पर बराबर होते हैं। तो त्रिज्या जब दोनों बराबर, माने यह भुजा बराबर अगर त्रिभुज के एंगल से देखा जाए तो यह दोनों तोड़ बराबर, भाई यह भी तोड़ बराबर। तो तुम तो जानते हो कि त्रिभुज के तीनों तोड़ों का मान कितना होता है 180 डिग्री। तो भाई 180 डिग्री अब -40 कर दो ना, क्या जाता है? तो भाई ये दोनों तोड़ का युद्ध मालूम ना चले जाएगा, तो भाई कर दिए गुरुजी, तो आ जाएगा 120, ए गुरुजी 140, कितना आ जाएगा 140, क्योंकि 180 में से 40 हटेगा तो भाई 140। अब तुम जानते हो ये दोनों तोड़ बराबर होता है, तो 2 जगह बांट दीजिए, इसमें 2 जगह बांट दीजिए तो 2 7 14 70 डिग्री। ऐसे ही देखो, ऐसे से सवाल तो सिर्फ सूंघा जाता है, समझा? क्योंकि हम पढ़ाते हैं थोड़ी, हम तो मैथ से खेलना सिखाते हैं मेरे प्यारे। तो इसका राइट आंसर होगा 70 डिग्री और नो डाउट होगा सीधे टीच आउट होगा, क्योंकि हम कराते हैं ऑब्जेक्टिव में नो ऑब्जेक्शन और नो डाउट और सीधे टीच आउट। चले मेरे प्यारे, हाँ जी 8 प्रश्न नंबर 8 का राइट आंसर भाई 70 डिग्री, हाँ जी ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी और नो डाउट और सीधे तरना सीखो भाई टीच आउट। चले मेरे प्यारे नेक्स्ट प्रश्न तो देख लेते हैं जी, क्योंकि हम कराते हैं ऑब्जेक्टिव में नो ऑब्जेक्शन। 9 नंबर प्रश्न जो ऑलरेडी आप लोग स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, क्या कह रहा है गुरु जी? सिर्फ देखने की जरूरत है जी। अब देखो कह रहा है एक पहिए का व्यास भाई 40 सेंटीमीटर है, एक पहिए का व्यास, तो व्यास भाई व्यास चाहिए या डी चाहिए, बात एक है, मैंने बेसिक में तुझे बताया था 40 सेंटीमीटर है जी, 40 सेंटीमीटर। इसके बाद थोड़ा सा और इधर लिख लेते हैं, पहिए का व्यास 40 सेंटीमीटर ना जी,
40 सेंटीमीटर। अब तहरा है 176 मीटर की दूरी तय करने में, 176 मीटर की दूरी तय कराना है, 176। अच्छा 176 मीटर की दूरी तय कराना है ना जी। तय कराने में कितने चक्कर लगाने पड़ेंगे? तो ये पहिया है तो ये चत्ता है, ठीक है। तो अब बता रहा है भाई तो ये चत्ता है, इस तो 100 इस चत्ता से ना 176 मीटर की दूरी तय कराना है, जबकि इसका व्यास कितना दिया है 40 सेंटीमीटर। इसका व्यास कितना दिया है 40 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले व्यास से हम त्रिज्या निकाल लेते हैं। तो आप तो मैंने बताया था भाई त्रिज्या क्या होता है, व्यास से आधा होता है, इसमें 2 से भाग करेंगे त्रिज्या निकल जाएगा, इसका मतलब 20 सेंटीमीटर। अब भाई देखो यहाँ पे मीटर में दिया है, यहाँ पे सेंटीमीटर में दिया है, तो सबसे पहले हम इसे भी भाई मीटर में बदलते हैं। तो मीटर में बदलने के लिए हम क्या करते हैं 100 से भाग करते हैं, 100 से भाग करते हैं, क्योंकि 100 सेंटीमीटर बराबर 1 मीटर होता है भाई। तो मैं 100 से भाग करूंगा तो 20 × 100 माने 1/5, हमारा त्रिज्या कितना निकल जाएगा 1/5। हाँ जी। अब देखो तुझे क्या दूरी तय कराना है भाई 176 तय कराना है जी। मान लो भाई कि कितना बार चक्कर लगाया, तो मैंने मान लिया n अदूणे भाई, तो इसका परिधि निकाल लो ना जी। परिधि से भाग करेंगे भाई n का मान निकल जाएगा, चतुर्थी संख्या का मान। तो भाई मैंने मान लिया n। अब परिधि का फॉर्मूला होता है 2πr इक्वल टू भाई कितना, तो 176 भाई n का मान मुझे निकालना है 2 ए दूर जी n अदूणे 2 अदूणे पाई का मान 22/7 अदूणे आर का मान दूर जी 1/5 r इक्वल टू 1/5। तो मैंने लिख दिया 1/5। हाँ बढ़ाने नहीं, एकदम ध्यान से समझिए 176। अब देखो भाई 2 से काट दे, क्या ये 2 से काट दे, तो एकदम बोलो जी सर जी 2 से काट दीजिए, 2 × 8 = 16, 2 × 8 = 16, एकदम हाँ बढ़ाना ही नहीं है, 11 से काटेंगे, 11 8 88, 11 8 88, 11 दूना 22। कोई दिक्कत तो नहीं है, दिक्कत होगा नहीं। फिर 2 से काटेंगे तो यहाँ पे 4 आ जाएगा। बोलो कोई दिक्कत है क्या? अब यहाँ पे देखो भाई सिर्फ ऊपर क्या बचा n बचा, तो मैंने लिख दिया n इक्वल टू 4। आई जो नीचे दुंगला में है ना जी, ये जो नीचे दुंगला में था इधर आएगा तो सॉरी नीचे भाज में है, इधर आएगा तो दुंगला में, तो नीचे है तो ऊपर जाएगा भाई दुंगला में, तो 7 अदूणे 5। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत तो नहीं है, तो दिक्कत होना ही नहीं चाहिए। अब देखो भाई दुंगला कर दो, 7 × 4 = 28, मतलब 28 में 5 से 5 × 8 = 40, तो 0 हर्षणीय 4। अब 5 दूना 10 × 4 = 14, मतलब 140। तो इस तरह राइट आंसर होगा 140। और नो डाउट होगा, सीधे टिक आउट होगा, मतलब n मतलब कितना चक्कर लगाना पड़ेगा 140 चक्कर। चले मेरे प्यारे इस तरह राइट आंसर देख लेते भाई। ऐसे सब्जेक्टिव में भी सवाल पूछे जाते हैं भाई, सब्जेक्टिव में भी है। चलो भाई हाँ 9 नंबर का राइट आंसर, 9 का राइट आंसर 140 ऑप्शन नंबर ए। ऐसे ही प्रश्न आते हैं परीक्षा हॉल में, नो डाउट किया जाता है, सीधे टिक आउट किया जाता है। चले मेरे प्यारे नेक्स्ट प्रश्न तो देख लेते हैं जी। भाई तुझे अगर थोड़ा सा भी प्रॉब्लम दिक्कत परेशानी जन तुच्छ हो तो कमेंट बॉक्स आपके नाम चाहे भाई, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना जी। हाँ समझ में ना आया तब भी है, समझ में आया तब भी, क्योंकि जब तक तुम बोलोगे नहीं मैं जानूंगा कैसे कि आप तो कहाँ पे प्रॉब्लम हो रहा है भाई। नेक्स्ट वीडियो में जरूर आपके भाई रिप्लाई दूंगा प्रॉब्लम था। चलिए 10 नंबर सवाल था रहा है भाई, दी गई चित्र में, अच्छा चित्र दे दिया, हम भी चित्र तो बना लेते हैं। A B C, ठीक है। यहाँ पे जहाँ पे स्पर्श दिया यहाँ पे P, जहाँ पे स्पर्श दिया वहाँ पे Q, ठीक है। यहाँ 3 यहाँ पे 4, ठीक है। ये टोटल भाई कितना 10, ये कितना तो दूर जी H इसी का मान जाता है ना जी। यहाँ पे अच्छा यहाँ पे R है, यहाँ पे R क्या तहरा इस टोटल H तहरा H तमान जाती है, मतलब यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक तमान जाता है, मुझे H तमान जाता है। देखो भाई हबड़ाना मत तू, देखो ऐसे सवाल तो भाई फिगर के अकॉर्डिंग ही बनाते हैं। मैंने तुझे बताया था कि किसी त्रिभुज के बाह्य बिंदु से किसी जैसी स्पर्श रेखा की लंबाई आपस में बराबर होता है भाई। तो जब बाह्य बिंदु से स्पर्श रेखा खींचा दिया तो ये दोनों क्या हो जाए आपस में बराबर हो जाए। तो यहाँ से यहाँ तक 4 है ना, तो यहाँ से यहाँ तक 4 हो जाए, कोई दिक्कत तो नहीं है,
तो भाई दिक्कत होना ही नहीं चाहिए। अब देखो मेरे प्यारे, यहां से यहां तक 3 है, क्योंकि बाह्य बिंदु होता है, इस पर स्पर्श रेखा खींचा दिया है, इस पर स्पर्श रेखा, तो यहां से यहां तक 3 है, तो यहां से यहां तक क्या होगा 3 होगा। अब तुम एक बात मुझे बता दो कि जब टोटल यहां से यहां तक 10 है, यहां से यहां तक 3 है, तो यहां से यहां तक क्या होगा, तो बोलो 6 होगा। ए दूर जी, 6 3 9 7 होगा, 7 3 10, क्योंकि यहां से यहां तक 3 है भाई, तो यहां से यहां तक 7 होगा। क्यों, क्योंकि 7 और 3 तबे तो 10 होगा, तब भी तो 10 होगा। तो इसका भी मान मेरे तो मालूम चल जाए भाई, क्या, हाँ जी 7। अब देखो दूर जी, जब ई 7, तो यह यहां से यहां यह भुजा आपस में बराबर हो जाए, तो किसी त्रिभुज के बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई आपस में बराबर होता है, तो यह 7, तो यह भी क्या होगा 7। अब मेरे प्यारे बताओ कि बीसी का मान क्या होगा, जब तो जोड़ लीजिए 7 4 11 होगा, तो हमारा राइट आंसर होगा 11, एच का मान 11। और नो डाउट सीधे टिकट कहाँ भारी है भाई, ऐसे ही बनाना था तुझे 11, ऑप्शन नंबर बी। मैथ तो बनाएंगे बादशाह, और नो डाउट सीधे भाई करना होगा टिक आउट। चले मेरे प्यारे, नेक्स्ट प्रश्न तो देख लेते हैं जी। 11 नंबर प्रश्न जो ऑलरेडी आप लोग तो स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, क्या तहरा सवाल देखने की जरूरत है। तहरा है मेरे प्यारे कि 2 प्रतिच्छेदी वृत्तों के उपनिष्ठ स्पर्श रेखाओं की संख्या होती है 2 प्रतिच्छेदी वृत्त। भाई एक यह हो गया, मैंने बेसिक में ही तुझे बताया है जी, 8 यह हो गया भाई, ठीक है। ये दोनों एक दूसरे को क्या कर रही है, प्रतिच्छेद कर रही है, मतलब छेद रही है। इस पर स्पर्श रेखा की भाई, स्पर्श रेखा कितने उपनिष्ठ होते हैं, तो ऐसा खींच दो, तो भाई 1 2 2 ये तो हो बताओ, 2 हो जा, इससे ज्यादा तो खींच नहीं सकते, ऐसे थोड़ी खींच पाएंगे दोनों से स्पर्श तरह से, नहीं, तो इसका राइट आंसर होगा 2, हाँ जी नो डाउट, सीधे टिक आउट भाई 2, नो डाउट सीधे टिक आउट। हाँ 2 प्रतिच्छेदी, भाई प्रतिच्छेद करने वाले भाई दोनों वृत्त है, ठीक है। वृत्तों की उभनिष्ठ माने तोमन, स्पर्श रेखा माने दोनों में जो तोमन हो, दोनों में, तो स्पर्श रेखा की संख्या कितनी होती है भाई 2, हाँ जी 2, ऑप्शन नंबर बी नो डाउट, सीधे टिक आउट। चले मेरे प्यारे, हाँ 12 नंबर सवाल तो देख लेते हैं जी। मैं बेसिक में ही बता दिया था, आप तो अगर पार्ट 1 देते हैं तो दिक्कत तो होना ही नहीं चाहिए। ऐसे ही प्रश्न पूछेंगे एकदम इजी, तो प्रश्न पूछता है इजी, रहना है सवाल बनाने में भी जी। चलिए 12 नंबर प्रश्न जो ऑलरेडी आप लोग स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, क्या तहरा दूर जी देखने की जरूरत है। तहरा है 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला अर्धवृत्त की तुल परिमिति होती। भाई 6 सेंटीमीटर त्रिज्या कितना है भाई, 6 सेंटीमीटर। क्या निकालना है भाई, अर्धवृत्ति, हाँ अर्धवृत्त की परिमिति, परिमिति तो है या परिमाप है, बात देते हैं भाई। तो अर्धवृत्त की परिमिति का फॉर्मूला होता है भाई क्या, तो पाई आर, हाँ जी पाई आर प्लस 2r, यही होता है। या तो यह देता है, नहीं तो गुरु जी क्या देता है, यह देता है भाई पाई प्लस 2, पाई प्लस 2। यहीं पे देखो, यहाँ पे पाई तो कॉमन ले लिया गया है, पाई या तो यह देता है फॉर्मूला में, या तो यह देता है भाई, दोनों में से किसी पे बना लेना है जी। तो अब देखो आर के भाई मान कितना दे रहा है, 6 दे रहा है, तो पाई या प्लस 2 यह भी हो जाएगा। या भाई ऐसे भी हो सकता है कि पाई या प्लस 2 इधर हो जाएगा आर, क्योंकि बात एती भाई, आर इधर दूना में रखो, चाहे आर इधर दूना में पहले रखो, चाहे बाद में, जैसे यहाँ पे लिख दें पाई प्लस 2 इधर आर, तो बात एती भाई इधर रखो दूना में, चाहे इधर रखो, बात एती है। तो वही हो जाएगा पाई प्लस 2, यहाँ पे आर, यहाँ पे 6, नो डाउट सीधे टिक आउट। समझ में आया कि नहीं आया, समझ में आ रहा ही होगा। चले मेरे प्यारे देख लेते हैं। तो 12 नंबर तो राइट आंसर, हाँ पाई प्लस 1, हाँ पाई प्लस 1 इंटू 6, यही बात है, यही तो बात है, अभी तो शुरुआत है। ऑप्शन नंबर, अच्छा जी अच्छा, गलती दे दिया है, गलती दे दिया है गुरु जी। ऑप्शन नंबर ए दे रहा है, ऑप्शन नंबर इसमें बी दे रहा है। चलिए मिस्टेक, अच्छा नहीं 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 ठीक, ऑप्शन नंबर ए नहीं होता, ऑप्शन नंबर बी में ही दे रहा है। देखिए आप लोग मिलाइए, मारते दीजिए बाबू, मिलाइए आप लोग। ऑप्शन नंबर बी में राइट आंसर दे रहा है पाई प्लस 2 इंटू 6, हाँ ऑप्शन नंबर बी नो डाउट, सीधे टिक आउट। चले मेरे प्यारे नेक्स्ट प्रश्न तो देख लेते हैं जी। 13 नंबर प्रश्न जो ऑलरेडी आप लोग स्क्रीन में दिखाई दे रहा है, क्या तहरा जी देखने की जरूरत है। तहरा है यदि किसी बिंदु Q से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर है। अच्छा तो ये बिंदु है, एक वृत्त हो गया, मैंने खींच दिया, हाँ जी। तहरा है यदि किसी बिंदु Q से वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर, मतलब Q से यह बिंदु Q हो गया, इससे स्पर्श रेखा की लंबाई कितना है 24 सेंटीमीटर।
24 सेंटीमीटर, ठीक है 24 सेंटीमीटर। अब तो आ रहा है तथा क्यू केंद्र से दूरी, केंद्र हो गया, इसका दूरी कितना है भाई, कितना 25, तो भाई दे दिया मैंने 25। तो अब बता रहा है भाई कि वृत्त त्रिज्या, माने यही तो त्रिज्या होगा, यही तो निकालना है। तो तुम तो जानते हो भाई एच पी वाला देखो, अगर ये बी समझते हो ये समझते हो, पी लगा दो भाई फॉर्मूला। तो पी का क्या होता है दूरी, तो भाई एच का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, वही तो बात। तो पी इक्वल टू एच का स्क्वायर माने 25 का स्क्वायर, तो 25 का स्क्वायर 625 माइनस बी का स्क्वायर मतलब 24 का स्क्वायर, तो 24 हाँ भाई 576 भाई। तो पी इक्वल टू आ जाएगा, हटा लीजिए तो आ जाएगा भाई क्या 576, हाँ 625, हाँ 15 में से 6 दिया तो 9 6 15 होता है भाई। यहाँ पे कितना बचेगा 4, तो भाई लिख देते हैं भाई 49। तो भाई 49 तो वर्गमूल कितना होता है 7, तो हमारे त्रिज्या होता 7 और नहीं करेंगे भाई बदल वाला से बात। चले मेरे प्यारे, कितना नंबर सवाल था, कितना नंबर 13 नंबर था ना जी, 13 नंबर। तो 13 नंबर का राइट आंसर भाई 7, हाँ ऑप्शन नंबर ए। ऐसे ही प्रश्न आते हैं परीक्षा हॉल में और नो डाउट किया जाता है, सीधे टिक आउट किया जाता है। चलिए मेरे प्यारे नेक्स्ट प्रश्न तो देख लेते हैं जी। 14 नंबर प्रश्न जो ऑलरेडी आप लोग स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, क्या तो है दूर जी देने की जरूरत है। तारा है सवाल कि किसी वृत्तार क्षेत्र की परिधि, किसी वृत्तार क्षेत्र की परिधि, अच्छा परिधि किस पर निकाला होगा, तो भाई फॉर्मूला होता है 2 पाई आर, इसी पे निकाला होगा। किसी वृत्तार क्षेत्र की परिधि 4 मीटर है, अच्छा जी 4 पाई मीटर है, अच्छा 4 पाई मीटर है तो उसकी त्रिज्या होगी। तो भाई परिधि इसी पे निकाला होगा, तो इसका टोटल इतना दे रहा है भाई, तो बराबर कर दीजिए, त्रिज्या ऑटोमेटिक निकल जाएगा। पाई से भाई पाई कैंसिल, 2 दूना 4, हाँ जी। तो आर इक्वल टू भाई 2, हाँ जी। त्रिज्या पूछ रहा है, त्रिज्या पूछ रहा है जी, त्रिज्या तो रही आर माने त्रिज्या, राइट आंसर 2, नो डाउट, सीधे टिक आउट 2 ऑप्शन नंबर बी। क्योंकि हम बनाते हैं भाई मैथ में बादशाह, और नो डाउट करना सिखाता है, सीधे टिक आउट करना सिखाता है जी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न तो देख लेते हैं जी। 15 नंबर प्रश्न जो ऑलरेडी आप लोग स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, क्या तो है जी, देखने की जरूरत है। 15 नंबर सवाल, यदि किसी वृत्त की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है, अच्छा वृत्त की त्रिज्या भाई कितना है 14 सेंटीमीटर है जी, तो वृत्त की परिधि होगी भाई, वृत्त की परिधि, वृत्त परिधि का फॉर्मूला लगा दीजिए, क्या होता है गुरु जी 2 पाई आर। तो 2 पाई तमान 22/7, आर तमान जी 14, यहाँ पे देखो 7 दूना 14, 2 दूना 4, अच्छा 2 दूना 4 और 2 दूना 4 भाई 2 से दूना तो ये 2 चौथा 8, 2 चौथा 8, 88 होगा, और नो डाउट होगा, सीधे टिक आउट होगा। ये सब पूछने वाला बात है, समझने की बात है भाई। चले मेरे प्यारे राइट आंसर देख लेते हैं जी। 15 नंबर का राइट आंसर, 15 का राइट आंसर कहाँ दिया जी 88, ऑप्शन नंबर बी। मैथ का बनाते हैं हम बादशाह, नो डाउट भैया सीधे करना सिखाते हैं। तो चलिए मेरे प्यारे मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, हाँ जी विद्वत और विस्तार से पढ़ाने के लिए। आपको किसी भी प्रकार की दिक्कत प्रॉब्लम रजन परेशानी कुछ भी है तो आप अपना खास भाई समझते भाई इस वीडियो में कमेंट जरूर कीजिएगा, और वीडियो तो लाइक कीजिएगा, और अपने दोस्तों के पास शेयर करना ना भूलिएगा भाई, क्योंकि आप भी पढ़िए और अपने दोस्तों को पढ़ने का मौका दीजिए, क्योंकि वो भी करे ऑब्जेक्टिव में नो ऑब्जेक्शन नो डाउट, सीधे टिक आउट। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट डे, तब तक के लिए बाय बाय टाटा, जय हिंद।